हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम डिस्काउंट वाला पार्ट पढ़ रहे थे और हमने स्टार्टिंग करी थी, अच्छे से हमने डिस्काउंट के बारे में समझा था। ठीक है, डिस्काउंट के फॉर्मूले हमने समझे थे और एमपी और एसपी के बीच का जो रिलेशन है हमने वो भी समझा था और उसी के बेसिस पे हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों हम साथ में कर रहे थे। ठीक है, टाइप सेकंड में क्या था? टाइप सेकंड में था कि जैसे बाय 5 गेट 2 फ्री वाला, वो जो हमने केस यहाँ पर करके बताया था, तो वैसा हमारा टाइप सेकंड था। और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हम एक साथ कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेडिंग वही डाल लेते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों टाइप हम एक साथ कर रहे थे। ठीक है, तो हमने एक साथ इसकी हेडिंग डाल ली यहाँ पर। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं अभी हम। कल हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, कल हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। ये 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अपन साथ साथ पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8th है। ठीक है, ये भी बिल्कुल पिछले वाले के जैसा है, जिसमें हमने एमपी और एसपी का रिलेशन निकालना था। एमपी डिवाइडेड बाय सीपी का, है ना, एमपी डिवाइडेड बाय सीपी का, मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस का हमको रिलेशन इसमें निकालना है। बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 15,600 रुपीज़, किसी आर्टिकल को 15,600 रुपीज़ पर किसी व्यक्ति ने बेचा। अ मैन अलाउ 8% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? डिस्काउंट दे रहा है 8%। ठीक है, एंड 19.6% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है 19.6% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, और अगर सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस पे अगर वो दे रहा है, अगर वो मार्क प्राइस पे दे रहा है, व्हाट शुड बी प्रॉफिट। तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा? तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमने कल करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने करा था उसी के जैसा है। तो हमको एक रिलेशन मालूम है, मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, हमको प्रॉफिट गिवन है, हमको डिस्काउंट गिवन है और हमको बोल दिया 0% डिस्काउंट। और 0% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 0% डिस्काउंट का एक ही मतलब है कि हमारा जो मार्क प्राइस वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। तो अब हमको पी और डी की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और फटाफट से हमको सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा। देखो, पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 19.6%, है ना, और हमको डिस्काउंट कितना दे रखा है? 8। तो चलो, कितना आएगा ये? 119.6 अपॉन 92, क्लियर, अपॉन 92। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ गया। और ये एमपी को हम एसपी लिख सकते हैं क्योंकि हमारी डिस्काउंट 0% है, यानी मार्क प्राइस ही हमारी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब देखो, प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपन ने कितना ज़्यादा लिया, कितना ज़्यादा लेकर उसको बेचा। तो देखो, यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 119 में हम जब 8 जोड़ देंगे तो 127.6 डिफरेंस आएगा। मतलब 27.6 का डिफरेंस आएगा। तो अब हमको निकालनी है प्रॉफिट की परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो पी अपॉन सी पी और इंटू 100 वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। 27.6 अपॉन कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है? 92 इंटू 100। तो देखो, पॉइंट जब हटाएंगे हम यहाँ से तो नीचे एक 0 आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और आंसर निकालेंगे। और हमारा आंसर आएगा यहाँ से 30%। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारा 30%। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है, जनरल हमको काटना है। इसको काट के जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 30% आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन इसी से मैंने शुरुआत करवाई ताकि थोड़ा पिछले वाला भी याद आ जाए हमको। तो डिस्काउंट दे रखा था हमको कि भाई पहले अगर वो डिस्काउंट देता है 8% का
तब भी वो प्रॉफिट कमा लेता है 19.6% का। अब अगर वो डिस्काउंट देगा 0% का, यानी अब कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो अब कितना वो प्रॉफिट कमाएगा? तो प्रॉफिट कमाएगा 30% का। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम बढ़ते हैं। अब इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन 9 एक बार आप पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 9। अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेस ऑफ 5 आर्टिकल। एक दुकानदार क्या कहता है कि अगर मुझसे 5 आर्टिकल खरीदोगे तो मैं 3 आर्टिकल फ्री दूंगा। ठीक है, तो ये जो डेटा इंपॉर्टेंट है इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेस ऑफ 5 आर्टिकल। तो 5 आर्टिकल अगर कोई खरीदेगा तो उसको 3 आर्टिकल जो हैं वो फ्री मिलने वाले हैं, यानी उसको पैसे सिर्फ 5 के देने हैं और 3 उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस केस में कैसे हम डिस्काउंट निकालते हैं वो हमने कल सीखा था, तो वही इसमें अप्लाई करेंगे। आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ये देने के बाद वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो हमारा डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट जो दे रहा है वो दे रहा है 20%। ये तो आपको मिलेगा, 5 के साथ 3 आर्टिकल तो मिलेंगे, लेकिन उस आर्टिकल की मार्केट प्राइस से आपको 20% लेस पैसे देने होंगे। मतलब डबल डिस्काउंट दे रहा है। देखो इसमें डबल डिस्काउंट वाला केस आ गया ये। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर ही हमने इसको डाला है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। CP डिवाइडेड बाय MP पूछा है हमसे, यानी कि या तो CP डिवाइडेड बाय MP हमको मालूम है, अभी हमने देखा था फॉर्मूला 100 + P 100 - D। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस केस में हमको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा है। देखो देखते हैं, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, 25% का प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो प्रॉफिट उसको कितना, ये देखो ये तो डिस्काउंट दे रहा है, ये प्रॉफिट उसको मिल रहा है 25% का। ठीक है, तो अब देखो P की जगह तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं CP/MP कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। CP/MP हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 - D अपॉन 100 + 25, 125 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। फिर जब हम बात करेंगे डिस्काउंट की, तो देखो यहाँ पर गलती मत करना, ज़्यादातर गलती बच्चों से यहीं पर होती है। हम D की जगह ये 20% लिख देते हैं। भाई ये तो एक डिस्काउंट है 20%, एक्चुअल डिस्काउंट 20% नहीं है, इससे कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये डिस्काउंट मिल रहा है हमको, ठीक है, फर्स्ट, और एक ये भी तो मिल रहा है हमको। तो दोनों को जोड़ करके हमें नेट डिस्काउंट यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, नेट डिस्काउंट हमको यहाँ पर बताना होगा। तो चलिए जोड़ के देखें एक बार, दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ट्राई करके देखें। भाई 5 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री मिल रहा है हमको, यानी देखो यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें, इनिशियल और फाइनल प्राइस। तो जब ऐसा था, हमने पिछली क्लास में जब केस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि टोटल कितने आर्टिकल लेके आया वो, टोटल आर्टिकल लेकर के आया 8। ठीक है, 8 आर्टिकल टोटल वो लेकर के आ रहा है। और उस 8 आर्टिकल में से, उन 8 आर्टिकलों में से कितने आर्टिकल उसको फ्री मिल रहे हैं? 3 फ्री मिल रहे हैं। तो ये इसका डिस्काउंट का जो है रेशियो आ गया। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, इंटू 100 हम करके परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वही हमारा पुराना वाला तरीका, पुराने वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इनिशियल प्राइस अगर हमने मानी कि 8 थी, है ना, और 8 पे 3 फ्री मिल रहे हैं उसको। ठीक है, इनिशियल प्राइस उसकी 8 थी, मतलब अगर एक आर्टिकल के प्राइस 1 रुपया होता और अगर पहले अगर डिस्काउंट नहीं होता वो खरीदने जाता तो उसको 8 आर्टिकल खरीदने के लिए 8 रुपये देने पड़ते। लेकिन अब उसको 8 आर्टिकल खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 5 रुपये। क्लियर, 5 रुपीज़। तो एक तो ये हो गया हमने इनिशियल और फाइनल। अब दूसरा देखो, यहाँ पर डिस्काउंट हमको मिल रहा है 20%। क्लियर है, 20% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। 20% को हम कैसे लिखते हैं? देखो ये यहाँ पर लिख के बता दूँ,
यहीं पर लिख देते हैं, फिर मिटा दूंगा। देखो 20% हम जानते हैं 20% क्या होता है, 1/5। 1/5 होता है 20%, यानी 5 में से एक हिस्सा 20% कहलाएगा। यानी कि पहले अगर वो 5 रुपये में लेता था किसी चीज़ को, तो उस पर 1 का डिस्काउंट हो गया, अब उसकी कॉस्ट हो गई 4 रुपये। क्लियर है? अब उसकी कॉस्ट हो गई 4 रुपये। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया। अब हमने जो तरीका समझा था, अभी तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं उनमें जब ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो हमने क्या तरीका समझा था कि भाई हम इनको क्रॉस में देखेंगे, अगर कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, तो ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। क्लियर है? 2 आ गया और 1 आ गया, है ना। यानी कि इनिशियल प्राइस, अभी देखो हमने दोनों डिस्काउंट्स को जोड़ दिया। एक डिस्काउंट दे रहा था 5+3 का और एक डिस्काउंट दे रहा था 20% का। तो टोटल जब हम इन दोनों डिस्काउंट्स को जोड़ेंगे तो हमको पता चलेगा नेट डिस्काउंट जो मिल रहा है हमको मिल रहा है 50% का। देखो पहले 2 का था, अब 1 का मिल रहा है। ठीक है, पहले 2 का था, अब 1 का मिल रहा है, यानी कि एक का डिस्काउंट मिल रहा है कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। तो 1/2 होता है हमारा 50% के बराबर। तो हमको जो नेट डिस्काउंट मिलेगा, जो हम कह सकते हैं डिस्काउंट जो नेट हमको मिलेगा, नेट डिस्काउंट, वो हो जाएगा 50%। आ गया होगा समझ में? अब क्या करना है, जब हमारा नेट डिस्काउंट निकल जाएगा तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखो पुट कर दिया यहाँ पर 100 माइनस 50, तो आ गया 50 और 125। रेशियो पूछा है हमसे, तो यानी कि इसको और हम काट सकते हैं। ठीक है, 25 2 जा 25 5 जा, तो आंसर है 2:5। 2:5 हमारा आंसर है। ठीक है, एग्जाम में भाई कैसा भी पूछ सकता है, चाहे CP/MP पूछे या MP/CP पूछे, हमको वैसा इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर MP/CP पूछा है तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको नोट करें और जिन्होंने नोट कर लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखें एक बार। जिन्होंने नोट नहीं करा वो नोट करें और बाकी 10th क्वेश्चन की ओर चलें। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं अब हम, है ना। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो रीड करते हैं क्वेश्चन साथ में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेस ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। अगर 15 आर्टिकल आप खरीदेंगे तब आपको 1 फ्री दिया जाएगा। ठीक है, 15 खरीदेंगे तो 1 फ्री दिया जाएगा। ठीक है, ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 35% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो CP/MP। CP/MP का रेशियो हमको फाइंड करना है, CP/MP हमको फाइंड करना है, जो कि होता है 100 माइनस का D/100 प्लस P। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमको गिवन क्या क्या है, इसमें प्रॉफिट हमको दे रखा है कि प्रॉफिट वो कितना अर्न कर रहा है, 35% का प्रॉफिट। क्लियर, 35% का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है और डिस्काउंट उसको 2 मिल रहे हैं। एक डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है वो, मतलब जो शॉपकीपर एक डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 4% का डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट 1 हम मान लेते हैं, ये दे रहा है 4% का, यानी कि इसको जब हम रेशियो में लिखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, 4/100, यानी कि 4 1 जब 4 और 4 2 जब 8 और 1/25। क्लियर है। और सेकंड डिस्काउंट वो जो दे रहा है वो दे रहा है 15 आर्टिकल्स के ऊपर 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है। तो ऐसा वाला भी हमने डिस्काउंट निकालना सीखा था। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कितने आर्टिकल उसको मिल रहे हैं टोटल, भाई 15 के साथ 1 फ्री मिल रहा है, तो आर्टिकल कितना लेकर के आ रहा है टोटल, वो 16 लेकर के आ रहा है। टोटल आर्टिकल्स कितने लेकर आ रहा है, 16 आर्टिकल लेके आ रहा है। और 16 पर कितने फ्री मिले उसको, 1। क्लियर, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही है ये, पिछले वाले के जैसा ही है ये बिल्कुल। तो एक बार आप इसको ट्राई करें,
ट्राई करके देखें इसको क्या आंसर आएगा। भाई बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे हमने पहले करा था। देखो ये अलग अलग दो हो गए, तो देखो इनिशियल और ये फाइनल। यहाँ पर हम बात करेंगे इनिशियल प्राइस अगर उसका 25 था, है ना, और वो 4% डिस्काउंट दे रहा है, तो 25 में से 4% कितना होता है, एक हिस्सा, यानी एक हिस्सा डिस्काउंट दे रहा है, तो वो फाइनल प्राइस कितना होगा, 24 होगा। ठीक, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 1:16, यानी 16 में से एक का डिस्काउंट देगा। तो सपोज करो पहले उसका प्राइस 16 था, तो अब वो एक डिस्काउंट दे करके प्राइस कितना कर देगा, 15, है ना। अब हमको क्या करना है, वही क्रॉस में जितना कट रहा है उसको काटेंगे और फाइनली हमारा आंसर निकालेंगे। तो देखो 5 से सिंपली कट जाएगा, 5 3 15 और ये 5 5 25, 4 4 16, 4 6 24 और कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 5 2 10 इधर आ जाएगा और 3 3 9 इधर आ जाएगा। तो इनिशियल अगर उसकी प्राइस थी 1 और फाइनल उसका हो रही है प्राइस 9, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, यानी कि 1:10 कितना होता है, 10%। क्लियर है। तो नेट डिस्काउंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10%। भाई दोनों डिस्काउंट्स हमको पता थे, D1 पता है, D2 पता है, दोनों को हमने ऐड कर लिया और नेट डिस्काउंट डायरेक्टली ऐड नहीं करना हमको, इस मेथड से हमको बताना है टोटल डिस्काउंट कितना निकलेगा। और टोटल डिस्काउंट आ रहा है अपना 10%, यानी टोटल उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हमको प्रॉफिट भी मिल गया और नेट डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और रेशियो निकाल लेंगे। चलो देखते हैं, CP/MP, ठीक है, 100 - 10 और MP, ये जो 100 + P है तो प्रॉफिट हमारा 135 है, 100 + 35, ठीक है, 90/135। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितना कट रहा है उतना काटेंगे और फाइनली हमको रेशियो मिल जाएगा। ठीक, एग्जाम में अगर रेशियो MP/CP पूछा है तो हम वैसे निकाल लेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। और अगर CP/MP पूछा है तो हम वैसे ही निकाल लेंगे उसको, मतलब ये सीधे सीधे निकला हुआ ही है। ठीक है, 5 से जितना ये कटेगा उसको काट देंगे हम और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसके अंदर हमने ये जो लास्ट जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे CP और MP वाले, क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक हमने वो प्रैक्टिस करें। अब इसी के अंदर डिस्काउंट के अंदर थोड़ा सा अलग हम टाइप करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये टाइप भी करते हैं। टाइप 3 है हमारा। चलो टाइप 3 है अब हमारा। फर्स्ट और सेकंड हमने एक साथ कर लिया था। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है थोड़ा सा। मेंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना, और इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा। वैल्यूज़ थोड़ी आगे पीछे होंगी और इसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। स्पेशल क्वेश्चन है, हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है मेंस के अंदर। चलो देखते हैं। अ मैन सोल्ड अ बुक ऑफ 9% प्रॉफिट। अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। यानी कि बुक सोल्ड कर रहा है वो 9% प्रॉफिट के ऊपर, है ना, और पेन सोल्ड कर रहा है 13% प्रॉफिट के ऊपर। ठीक, इफ़ ही सोल्ड बुक एट 13% प्रॉफिट, अब क्या कर दिया, उनका प्रॉफिट उल्टा कर दिया। भाई बुक पहले कितने पे कर रहा था, देखो लिख लेते हैं अपन। बुक पहले कर रहा था वो 9% के ऊपर और पेन पहले कर रहा था वो 13% के ऊपर। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल। अब फाइनल कंडीशन क्या हो गई, बुक वो कर रहा है 13% के ऊपर और पेन कर रहा है वो 9% के ऊपर। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दो आर्टिकल्स दे रखे होंगे और उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो इंटरचेंज कर दिया जाएगा, है ना। अब देखना क्या पूछ रहा है ये। ही गेन्स 80 रुपीज़ मोर। जब उसने ऐसा करा, पहले इस प्रॉफिट पे वो दे रहा था, अब उसने प्रॉफिट अपना चेंज करा तो वो कितना ज़्यादा गेन कर रहा है, 80 रुपीज़ ज़्यादा वो गेन कर रहा है। जब उसने प्रॉफिट वगैरह चेंज किया तो वो 80 रुपीज़ ज़्यादा गेन कर रहा है इस केस में। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ़ ही परचेज बोथ एट 20,000। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस निकालनी है बुक की और कॉस्ट प्राइस निकालनी है पेन की। अगर उसने दोनों को
20,000 के अंदर खरीदा है। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं, एक इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई है, ठीक है, एक इक्वेशन हमको मिल गई है, बुक की प्राइस प्लस पेन की प्राइस इज इक्वल्स टू 20,000, ठीक है। ये एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे दी है। अब हमारा काम क्या है, जैसे तैसे करके हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे और कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हमको बुक की और पेन की कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। क्या निकालना है हमको, सीपी ऑफ बुक और सीपी ऑफ पेन, दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। एक आदमी है जो पहले बुक और पेन दोनों बेचा करता था। बुक के ऊपर जितनी की उसको आई उसके ऊपर 9% जोड़ के बेचता था और पेन के ऊपर 13% जोड़ के बेचता था। अब उसने क्या किया, उसने ये जो है प्रॉफिट अपना थोड़ा चेंज कर दिया। उसने बोला कि मैं बुक पे अब 13% जोड़ के बेचूंगा और पेन के ऊपर 9% जोड़ के बेचूंगा। तो जब उसने ऐसा किया तो उसने ऑब्जर्व करा कि अब मेरे को 80 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं। पहले जितने पेन और जितने बुक्स वो बेचा करता था उस पर जितना पैसा मिलता था, अब उससे 80 रुपये ज़्यादा उसको मिल रहे हैं, ठीक है। और बोला कि जब वो पेन और बुक्स, क्वांटिटी हमको नहीं बताई अभी तक, ठीक है, क्वांटिटी हमको नहीं बताई। बोल रहा है जितने पेन्स और बुक्स वो पहले जब खरीदता है तो उसको 20,000 रुपये देने पड़ते हैं, यानी दोनों की जो मिक्स्ड प्राइस है, दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है वो 20,000 रुपये है। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बताया कि पेन की कितनी है, बुक की कितनी है। दोनों जब वो खरीदता है तो वो आगे दुकानदार को या होलसेलर को 20,000 रुपये देता है। अब पूछा है उन दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, देखो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है, कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने बोला मेंस के लेवल का है ना, मतलब इसके अंदर इक्वेशन सी बनेगी। टाइम थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा लेगा लेकिन है बहुत ही सिंपल, ठीक। टाइम ज़्यादा लेता है इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन इक्वेशन वाले। तो हम जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इक्वेशन वाले तो हमको ये भी सॉल्व करने आने चाहिए, इसलिए ये वाला टाइप हमने थर्ड लिया है ना। चलो तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक जो है उसको जो है हम बी मान लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ जो बुक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक है वो हम मान लेते हैं बी, और कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन जो है उसको मान लेते हैं हम पी, ठीक। चलो अब क्या हो रहा है, पहले केस के हिसाब से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, पहले केस के हिसाब से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। बुक का जो कॉस्ट प्राइस है बी है, इसके ऊपर 9% मिल रहा है, प्लस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर 13% मिल रहा है। ये मैंने इंटू लगाया, इंटू का मतलब ऑफ मतलब का। बुक के प्राइस का 9%, पेन के प्राइस का 13%, सब जोड़ करके भाई प्रॉफिट मिलेगा ना उसको, सब जोड़ करके क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्लियर है? दूसरे केस की बात करते हैं। अब बुक के प्राइस का 13% और पेन के प्राइस का 9%। अभी क्या मिल रहा है इसको, अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है प्लस 80 रुपये, है ना। यही कहा है क्वेश्चन ने। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा वैसा हमको करते जाना है, कुछ नहीं और ज़्यादा करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। देखो ये वाली दूसरी इक्वेशन है हमारी और ये पहली इक्वेशन है। एक बार माइनस करके देखो, फिर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी मदद से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। करके देखो एक बार माइनस, देखो करके देखते हैं अपन यहाँ पर। सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस कर दिया, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो देखो बुक में से बुक की वैल्यू माइनस होगी, पेन में से पेन होगा, इसमें से ये होगा, ठीक है। 13% ऑफ बुक
यानी 13b है, 13b में से 9b माइनस हो जाएगा तो 4% ऑफ b रह जाएगा, 4% ऑफ b रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब 9 में से 13 माइनस हो रहा है, देखो अभी भी सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करना है हमें, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को ही माइनस करना है। तो 9 में से 13 माइनस होएगा तो अब जो 4 आएगा वो माइनस का 4 आएगा, देखो माइनस का 4% ऑफ p, ठीक। और इसमें से ये जाएगा प्रॉफिट प्लस 80 में से प्रॉफिट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 80, कितना बचेगा 80 बचेगा। अब देखो बेसिक स्कूल लेवल की कैलकुलेशन है यहाँ पर, स्कूल लेवल की कैलकुलेशन 7th 8th 9th की लेवल की कैलकुलेशन है यहाँ पर, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्या करना है, 4% को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा b माइनस p इक्वल टू 80, ठीक। 4% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4% को हम 4/100 लिख सकते हैं, है ना, b माइनस p इक्वल टू 80। अब हमने b माइनस p ले लिया इधर, और ये यहाँ पर डिवाइड में है, ये भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को इधर उधर भेजना, हमको बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे तो हमको ये सारा बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ये डिवाइड में है, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 20 और आगे 2 0, तो b माइनस p 2000, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारी। देखो एक इक्वेशन हमारी क्या कह रही थी, b प्लस p 20,000 है, दूसरी क्वेश्चन कह रही है b माइनस p 2000 है, यानी कि बुक्स का कॉस्ट प्लस पेन का कॉस्ट मिलाकर के 20,000 हो जाता है, और बुक के कॉस्ट में से पेन के कॉस्ट को माइनस करेंगे तो 2,000 मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने वाले हैं हम, ये मिटा देते हैं, गिवन डेटा था, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमको। 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कर देंगे। अब देखो 1 प्लस 2 कैसा किया जाता है, जैसे हमने ये करा ना वैसे ही, सिंपल तरीका बता देता हूँ, सिंपल तरीका, अगर बच्चे अगर आप भूल चुके हैं इसको माइनस माइनस करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल तरीका इस तरह से हम करेंगे, माइनस नहीं, हमको प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, b और b जुड़ेगा तो 2b आ जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस का p है माइनस का p है, तो क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। यहाँ पर p में से p माइनस हो गया यानी 0 बचेगा, और यहाँ पर देखो 22,000, 20,000 में 2,000 जोड़ दिया 22,000, तो b की जो वैल्यू आएगी 11,000 आएगी, b की वैल्यू 11,000 आ रही है, ठीक है, b की वैल्यू 11,000 आ रही है। तो 11,000 में से, अब देखो इस इक्वेशन में देखो b अगर 11,000 है, 11,000 में से कितना माइनस करें कि 2,000 आ जाए, भाई यहाँ पर 11,000 पुट करके देख लो, 11,000 में कितना माइनस करेंगे कि 2,000 आ जाए, तो 11,000 में से मेरे ख्याल 9,000 हमको माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है, 9,000 हमको माइनस करना पड़ेगा। देखो जब एक वैल्यू निकल जाती है ना हमारे पास, जब एक वैल्यू हमारे पास निकल जाती है इन इक्वेशन में से, तो हम चाहे तो इस इक्वेशन में पुट करें चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, हमको दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी, और प्राइस ऑफ द पेन आ जाएगा 9,000। देखो क्लियर है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, पेन का प्राइस बताओ, और बिल्कुल यही पूछा गया था, पेन का प्राइस और हमारा बुक का प्राइस। तो हमने बता दिया, पेन वो जो खरीदता था 9,000 रुपये के पेन खरीदता था, और बुक्स 11,000 की खरीदता था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे प्री के अंदर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, कभी कभी आ भी सकता है। ज़्यादा मेंस में ये आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा हो जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। इक्वेशन के बना करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो बस ये एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसी को आप एक बार खुद से करके देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। इसमें ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है कि जो हम प्रैक्टिस करें, हमने स्कूल में खूब ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो बस इसी को हम करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की ओर हम चलेंगे, टाइप नंबर 4 डाल लेना, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है अब वो टाइप नंबर 4 डाल लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलो टाइप 4,
जिनका हो गया वो टाइप 4 का क्वेश्चन रीड करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको। समझने की कोशिश करें इसको। चलो हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स, एक आदमी 2 आर्टिकल्स बेच रहा है। फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकंड एट 19% प्रॉफिट। ठीक है, पहला आर्टिकल जो वो बेच रहा है 15% का लॉस हो रहा है, फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर उसको 15% का लॉस हो रहा है, और सेकंड आर्टिकल के ऊपर उसको कितना हो रहा है 19% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बेयर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़। अब देखो होल ट्रांजैक्शन के अंदर उसको टोटल लॉस जो हो रहा है वो 90 रुपीज़ का हो रहा है। टोटल लॉस यानी प्रॉफिट वॉफिट तो हो नहीं रहा, उसको टोटल लॉस हो रहा है 90 रुपीज़ का। ठीक है, टोटल लॉस हो रहा है 90 रुपीज़ का। इफ़ ही सेल बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, तो अगर बोल रहा है इफ़ ही सेल बोथ द आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, अगर सेम प्राइस के ऊपर वो दोनों आर्टिकल बेच दे, है ना, यानी कि सेम प्राइस के ऊपर दोनों आर्टिकल बेच दे, तो हमसे पूछा गया है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल या सेकेंड आर्टिकल, दोनों में से किसी एक आर्टिकल का हमको फिर कॉस्ट प्राइस अब निकालना है इस केस में। तो ट्राई करके देखें। हाँ, तो देखिए इसमें हमको फिर सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, नहीं, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमको। कॉस्ट प्राइस निकालनी है फर्स्ट आर्टिकल की या सेकंड आर्टिकल की। ठीक है, किसी की भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे ये हम देखना, ये हम देखेंगे। देखो पहले बोल रहा है 15% का लॉस होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि 15% क्या होता है, मगर मतलब 15% को रेशियो में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 15/100, 5 3 15 और ये 2 0, तो 15% को 3/20 लिख देंगे और 19% को 19/100 ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर सेकंड आर्टिकल, फिर यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस, फिर यहाँ पर बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, है ना। यहाँ पर बात करेंगे हम सेलिंग प्राइस की। अब आ जाओ देखते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। तो ये जब हमने निकाला, ये जो लॉस निकाला ना, तो लॉस विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है, लॉस विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है और प्रॉफिट भी विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है। तो मान लेते हैं ये जो रेशियो निकला यही इसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रही है 20। फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 20 और लॉस कितने का हो रहा है इसको 3 का, 20 पे 3 का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख दें -3, लॉस है तो इसलिए -3 रखेंगे हम। ठीक है, तो 20 में से 3 निकले, 20 में से 3 का लॉस खा करके अगर वो चीज़ बेचेगा तो कितने में बेचेगा 17 रुपीज़ में। क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। देखो क्वेश्चन में हमको बोला कि मेरे पास कोई बंदा है, वो 2 आर्टिकल बेचता है। एक आर्टिकल को वो 15% लॉस पे बेच रहा है और दूसरे आर्टिकल को वो 19% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ऐसा करने पर भी उसको टोटल जो लॉस होता है वो 90 रुपीज़ का होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर वो दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचता होगा, मतलब दोनों आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेच रहा है, खरीदा उसने अलग अलग प्राइस पे होगा, उससे हमको अभी नहीं लेना। अभी हमको ये समझना है, इतना हमको समझ में आया। अब हमको ये समझना है कि जो दोनों आर्टिकल्स हैं वो सेम प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स अगर सेम प्राइस पर बेच रहा है तो हमसे पूछ लिया फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल सेकंड या फिर फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट। अभी हम दोनों निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस बताओ। ठीक, क्वेश्चन में पूछ लिया दोनों के कॉस्ट प्राइस बताओ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, ये जो परसेंटेज के अंदर लॉस है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, प्रॉफिट जो दे रखा है परसेंटेज के अंदर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब हमने देखा पहला आर्टिकल अगर 20 रुपये में लेता था, 20 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी फर्स्ट आर्टिकल की, तो लॉस हुआ 3 रुपये का, सेलिंग प्राइस होगी 17। क्लियर है,
सेलिंग प्राइस होगी उसकी 17। अब हम देखेंगे सेकंड आर्टिकल की जो है कॉस्ट प्राइस कितनी है। सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 है, इस पे हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट प्लस के साइन के साथ आएगा 19। अब इसकी सेलिंग प्राइस यानी 19 रुपये का प्रॉफिट जोड़ करके सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 119। क्लियर है, सेलिंग प्राइस 119 होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो हम इसकी सेलिंग प्राइस सेम कैसे करेंगे भाई। 17 के टेबल में 119 कब आता है, 17 7 जा 119, तो ये आ जाएगा 119। तो मतलब इसको भी हमको 7 से इंटू करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस का 21। इसको भी इंटू करना पड़ेगा 7 से, तो ये आएगा 140। क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, हमने सेलिंग प्राइस सेम कर दी ना, क्वेश्चन यही तो कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, सेम प्राइस पर वो दोनों चीज़ें बेच रहा है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम होगी तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखा अभी हमने, है ना। देखो अब क्या बोला है, अब देखो लॉस को हमको देखना है। टोटल लॉस 90 रुपये का है और हमारे हिसाब से टोटल लॉस कितने का आएगा। देखो इसमें 21 रुपये कम, मतलब हम मान लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसकी 140 की थी, 140 में से 21 रुपये कम करके वो 119 में बेच रहा है। ठीक, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, 100 में से 19 रुपये जोड़ करके 119 में बेच रहा है। भाई उसने बोला दोनों चीज़ें मैं सेम प्राइस पर बेचूंगा। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर 19 रुपये कमा रहा है और यहाँ पर 21 रुपये गवा रहा है, तो टोटल लॉस ही हो रहा है उसको। लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर हमारे हिसाब से -2, यानी लॉस कितना हो रहा है, -2 का हो रहा है ना, -2 का लॉस हो रहा है। यानी कि बात करें 2 का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है उसको। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 90 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारे 2 रुपये उसके 90 रुपये के बराबर हैं, तो हमारा 1 रुपया उसके 45 रुपीज़ के बराबर होगा। हमारा 1 रुपया उसके 45 रुपीज़ के बराबर होगा। अब हमसे पूछ लिया जाए, अब हमको मालूम वैल्यू पता चल गई, अब हमको वैल्यू अब हमको पता चल चुकी है कि 1 रुपये की वैल्यू है 45 रुपीज़। तो अब हमसे चाहे वो आर्टिकल फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस पूछ ले, आर्टिकल फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस पूछ ले, तो ये है 140 इंटू 45। ठीक है, और अगर कॉस्ट प्राइस हमसे सेकेंड आर्टिकल की पूछ ले तो वो है 100 इंटू 45। तो अब हम निकाल सकते हैं इसको बड़े आराम से, बहुत ही आसानी से जब हम इसको निकाल सकते हैं अब, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये आएगा 6300। ठीक है, और ये आएगा 4500। क्लियर है ये क्वेश्चन। देखो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको आ जाते हैं डिस्काउंट वाले चीज़ के अंदर, डिस्काउंट वाले के अंदर ही है ये, है ना। तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है ये। तो इसके जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे। हमको क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट रहने वाला है, वो यही रहने वाला है जो भी हमने देखा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, 2 आर्टिकल दिए होंगे हमको, हमेशा 2 आर्टिकल दिए होंगे इसमें। ठीक है, 2 आर्टिकल दिए होंगे, फर्स्ट और सेकंड। प्रॉफिट और लॉस दे रखा होगा, किसी में प्रॉफिट होगा किसी में लॉस होगा, हमेशा ऐसा होगा। और यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखी होगी और हमको ऐसा ही कुछ पूछा होगा। तो चलो ये क्वेश्चन नोट करें, ये क्वेश्चन आराम से नोट करें समझते हुए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। देखो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी पढ़ के देखा तो देखा होगा कि क्वेश्चन सेकंड के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, 3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 आर्टिकल्स भी होंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमारा जो पैटर्न रहने वाला है सॉल्व करने का वो इस क्वेश्चन के जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जैसा ही हमारा पैटर्न रहने वाला है और कोई प्रॉब्लम नहीं अगर 3 क्वेश्चन भी और 3 आर्टिकल भी अगर आ जाएंगे तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करेंगे, साथ के साथ आप भी रीड करो और समझो इसको। अ मैन सेल 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस। तो देखो पहले बात में क्लियर कर दी कि फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, सेकंड आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और थर्ड आर्टिकल की सेलिंग प्राइस जो है तीनों इक्वल है, तीनों की सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। ये हमको यहीं पर क्लियर हो गया कि ये हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन है ना। आ जाओ, तो अभी देखो
20% प्रॉफिट मिल रहा है पहले के ऊपर, ठीक है। सेकंड के ऊपर 10% लॉस मिल रहा है, थर्ड के ऊपर 25% लॉस मिल रहा है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बेयर्स अ लॉस ऑफ 120 रुपीज़। पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसको 120 रुपये का लॉस हुआ। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। प्रत्येक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पूछी गई है हमसे, ठीक है। प्रत्येक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पूछी गई है, तो ये तो निकालना आसान है क्योंकि सभी की सेलिंग प्राइस सेम है। चलो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखो पहला आर्टिकल वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट के ऊपर। 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20% यानी 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ में 1 का प्रॉफिट जोड़ करके यानी 6 का बेच रहा है वो। देखो प्रॉफिट भी मेंशन कर लेते हैं अलग से, यहाँ पर प्रॉफिट भी मेंशन कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 1 का, है ना, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी? 6। सेकंड आर्टिकल जो है वो 10% लॉस के ऊपर बेच रहा है। 10% लॉस, सिंपल 1/10, यानी अगर 10 का खरीदा है तो लॉस 1 का दे रहा है और बेच रहा है 9 के अंदर। क्लियर है, 9 में बेच रहा है। और थर्ड आर्टिकल बेच रहा है 25% लॉस के ऊपर। 25% लॉस के ऊपर, 25% यानी 1/4, यानी कि 4 की अगर चीज़ है तो उसके ऊपर 1 का लॉस खा करके 3 में दे रहा है। लॉस है तो माइनस का साइन, और प्रॉफिट है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, इतना हमको क्लियर है। और हमसे पूछा है टोटल लॉस जो उसको हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। टोटल लॉस जो होगा वो उसको कितने रुपए का हो रहा है? देखो क्वेश्चन में बताया टोटल लॉस 120 रुपीज़ का हो रहा है, 120 रुपये का हो रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस हमको बतानी है। तो देखो इस केस में सेलिंग प्राइस तीनों की बराबर है, तो हम किसी की भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, आंसर सही आएगा हमारा, ठीक है, सेम आएगा। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है। टोटल लॉस हो रहा है 120 का। तो देखो उससे पहले क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस सेम है ना। सेलिंग प्राइस सेम है तो हमको सेलिंग प्राइस सेम करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस हमको सेम करनी पड़ेगी, यानी ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, तो हमको सेम करनी पड़ेगी। तो सेम कैसे करेंगे भाई? 6, 9 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। मतलब एलसीएम लेना, या सिंपली हम समझें कि हम इनके टेबल में एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में कॉमन आता है वो फाइंड कर लेते हैं, या एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बात है। तो हम देखेंगे कि 18 आएगा इनका एलसीएम, है ना, और 18 इन तीनों के टेबल में आता है। 9 2 18 आता है, ठीक है। 3 6 18 आता है, और 6 3 भी 18 आता है। तो ये पूरी की पूरी रो है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 18 आएगा, या 18 तो आएगा, है ना। यहाँ पर भी 18 आएगा, ठीक है। और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -2, और ये भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 20, ठीक। ये 6 से हो गया, 24 हो गया, 6 से हो गया, -6 हो गया, और ये 18 हो गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, देखो प्रॉफिट हो रहा है 3 का, लॉस हो रहा है -2 -6, यानी नेट तो उसको लॉस ही हो रहा है। कितना नेट लॉस हो रहा है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे निकालेंगे? इस वाली बीच वाली को प्लस कर देंगे हम, 3 -2 -6, यानी ये हो गया -8, -8 में से 5 निकले, 3 निकले, -5 आ जाएगा। क्लियर है, -5 आ जाएगा, यानी लॉस, माइनस साइन क्या बता रहा है? लॉस हो रहा है, यानी 5 का लॉस होगा उसको। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 120 का लॉस होगा, तो हम मान लेते हैं कि हमारा 5 अगर क्वेश्चन के 120 रुपये के बराबर है, हमारा 5 रुपया क्वेश्चन के 120 रुपये के बराबर है, तो हमारा 1 कितने के बराबर होगा? 5 2 10, और इधर आ गया 20, 5 4 20। क्लियर है, तो हमारा 1 24 के बराबर होगा। तो हमारा 18 सेलिंग प्राइस सभी की सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमारा 18 कितने के बराबर होगा? हमारा 18 कितने के बराबर होगा? तो 18 × 24 हम करके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 18 × 24, देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, आप भी देखें। 32 4 1 4 7 16, ठीक है, 3 2
432 आंसर आएगा 432। क्लियर है, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 432 रुपये, रुपीज़ लगाएंगे हम, ठीक है। 432 रुपीज़ हमने मल्टीप्लाई करा और हमको फाइनली इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस मिल गया। तीनों आर्टिकल का हमको सेलिंग प्राइस मिल गया है, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमको मिल चुका है। अब सपोज करो इस क्वेश्चन में हमको अगर पूछा जाता, अगर इसी क्वेश्चन में हमको पूछा जाता, देखो ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ इतना, है ना, ये चीज़ रब कर देता हूँ मैं, है ना। देखो अगर इस क्वेश्चन में हमको पूछा जाता कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ, किसका भी, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट का बताओ, तो देखो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना, और हमारा एक 18 के बराबर है, तो हमारा 15 क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा, इंटू 18 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर सेकंड का पूछा होगा, अगर सेकंड का पूछा होगा तो 20 इंटू 18 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर थर्ड का पूछा होगा तो 24 इंटू 18 कर देंगे, इसका भी आ जाएगा। तो देखो ये वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हमको एक बार पैटर्न पता चल गया, ठीक है, पैटर्न अगर हमने समझ लिया कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने भी आर्टिकल हो सकते हैं हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, और फिर सेलिंग प्राइस, इस तरह से हमको अरेंज करना है और फिर इसको इस तरह से सॉल्व करना है, और फाइनली हमको या तो टोटल लॉस दे दिया होगा या टोटल प्रॉफिट दे दिया होगा। हम यहाँ से अपना टोटल लॉस या टोटल प्रॉफिट जो भी हमारा निकल रहा है, कैसे निकलेगा, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम प्लस कर देंगे। आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो हम मानेंगे कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आंसर हमारा जैसे माइनस का 5 आ रहा था तो इसका मतलब लॉस हो रहा है ना। तो लॉस को हम इक्वेट कर देंगे, हमारे हिसाब से लॉस आ रहा है 5 रुपये का, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है हमको 120 रुपये का, तो हमारा 5 क्वेश्चन के 120 के बराबर है, तो हमारा 1 क्वेश्चन के 24 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, देखो ये मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पर ये 18 नहीं आएगा, यहाँ पर 24 आएगा। हमारा एक तो 24 के बराबर है, हमारा एक तो 24 के बराबर है, हाँ हमारा एक 24 के बराबर है, 24 के बराबर है, ठीक। हमारा एक 24 के बराबर है, तो यहाँ से, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल रहा है 18, तो हमारा 18 कितने के बराबर होगा भाई, 18 को 24 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 432 के बराबर होगा। यानी कि तीनों आर्टिकल को वो 432 में बेचेगा, और ख़रीदा कितने में होगा तीनों को, तो वो यहाँ से इंटू करके हम निकाल लेंगे, पहले को कितने में ख़रीदा होगा, दूसरे को, तीसरे को। तो ये आप खुद से इसको एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमको उससे कैसे उसको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पूरा ये जो डिस्काउंट वाला पार्ट है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर हमारा पूरा इसी सवाल के साथ ख़त्म होता है। अब आपका काम है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के चाहे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, वो आप लगाइए, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी। और अब जिस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम का अगर आप उठाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जो हमसे बन नहीं रहा है ना। हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हमने इतने सारे जो भी टाइप्स पढ़े हैं, है ना, इतने सारे हमने भी लेक्चर्स करे हैं, सभी टाइप्स हमने अच्छे से देख लिए, ठीक है। तो एक बार हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे किसी भी एग्ज़ाम का तो हमसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।